में केटरिंग का काम करते हैं। जी सर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पुरानी मतदाता सूची के आधार पर मांग कराई गई है। 2026 विधानसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची पर कराने की मांग की जा रही है। कोर्ट में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट संशोधन को चुनौती दी गई है। और आपको बताएं, इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कोर्ट में चुनौती दी है। तो एसआईआर पर रार है, सियासी तकरार लगातार जारी है। और आपको बताएं, आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की मांग है। 2026 विधानसभा चुनाव में आपको बताएं, जो पुरानी मतदाता सूची है उसके आधार पर चुनाव हो, इसको लेकर आपको बताएं, ममता बनर्जी की ओर से मांग की गई है। और इस बीच आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होती नजर आएगी। आपको बताएं, 2026 विधानसभा का जो चुनाव होना है उसको लेकर यहां ममता बनर्जी की ओर से मांग रखी गई है कि जो पुरानी मतदाता सूची है उसके आधार पर 2026 का जो विधानसभा चुनाव है वो हो। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई एसआईआर पर होते हुए नजर आएगी। और इस बीच आपको बताएं, ऐसी संभावना जताई गई है कि ममता बनर्जी भी इस दौरान कोर्ट में मौजूद रह सकती है। इसको लेकर भी आपको बताएं, जो तमाम बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आपको बताएं, यहां पे बंगाल में 2026 विधानसभा का चुनाव होना है। और इस बीच बंगाल मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है, जो पुरानी मतदाता सूची है उसके आधार पर चुनाव हो। और ये मांग उनकी ओर से की गई है। 2026 का जो विधानसभा चुनाव है वो पुरानी मतदाता सूची के आधार पर हो, उसके बेसिस पर हो। और इसी को लेकर आपको बताएं, कोर्ट में उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई। और आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के इस मुद्दे पर सुप्रीम सुनवाई होती नजर आएगी, जहां 2026 विधानसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर कराने की मांग की गई है। वोटर लिस्ट संशोधन को यहां पर चुनौती दी गई है। तो सीएम ममता बनर्जी भी इस दौरान आपको बताएं कोर्ट में मौजूद रह सकती है। इसके भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे सीएम खुद, ममता बनर्जी खुद यहाँ पे कोर्ट में मौजूद रह सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी भी इस दौरान कोर्ट में, जब सुप्रीम सुनवाई यहाँ पे एसआईआर के विषय पर होती नजर आएगी, इस बीच ममता बनर्जी भी कोर्ट में मौजूद रह सकती है। तो देखिए, उनकी ओर से आपको पूरी खबर बताते हैं। सीएम की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि 2026 विधानसभा का जो चुनाव होना है वो पुरानी मतदाता सूची के आधार पर हो। और वोटर लिस्ट में जो संशोधन किया गया है उसको उन्होंने चुनौती दी है। और इसी को लेकर जो याचिका उनकी ओर से दाखिल की गई थी, अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ इसमें फैसला निकलकर सामने आता है। तो देखिए, जब यहाँ पे सुप्रीम सुनवाई एसआईआर पर होगी कोर्ट में, तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या मांग, जो पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करवाने की मांग ममता बनर्जी की ओर से की गई है, और कोर्ट में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट संशोधन को जो चुनौती उनकी ओर से दी गई है, क्या ममता बनर्जी के इन तमाम मांगों को यहां पे पूरा किया जाता है? क्या ममता बनर्जी को यहां पे जीत मिलती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको बताएं, कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है, जहां ममता बनर्जी की ओर से पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव करवाने को लेकर कहा गया है। हालांकि आपको बताएं, आज जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर ये सुप्रीम सुनवाई होगी, तो तमाम बातें साफ हो जाएगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और आपको बताएं, इस दौरान कयास भी लगाए जा रहे हैं कि खुद ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम खुद ममता बनर्जी इस दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद रह सकती है, जब इसके ऊपर फैसला आता नजर आएगा। जो मांग ममता बनर्जी की ओर से की गई है कि 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही ये चुनाव हो, और नए वोटर लिस्ट संशोधन को जो उनकी ओर से चुनौती दी गई है, इसको लेकर देखना होगा कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संभव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संभव, बहुत बड़ा फैसला आज देखने को मिल सकता है जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई होगी। क्या लगता है, क्या देखने को मिलेगा? और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि खुद ममता बनर्जी भी इस दौरान मौजूद रह सकती है। जी संभव। जी बिल्कुल, देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम से ही मैटर लगा हुआ है। मैटर का नाम ही है
ममता बनर्जी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आइटम नंबर 37 पे ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा है, कोर्ट नंबर 1 में, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट है, क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत ही एसआईआर से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल एसआईआर, वेस्ट बंगाल एसआईआर का मामला, 3-4 मामले लिस्टेड हैं, उसमें आइटम नंबर 37 साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, ममता बनर्जी वर्सेस ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब स्पष्ट है, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमेशा वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी अपने विचार रखते आए हैं और इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन रखते आए हैं इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को बहुत जरूरी प्रक्रिया बताया है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ न्यूज की थी, उसने इस पे सवाल उठाए थे और कहा था कि इस एसआईआर प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ये इंक्लूसिव नहीं है, मतलब सब समावेशी नहीं है, बल्कि एक्सक्लूसिव है। लोग इससे निकल रहे हैं, इससे छूट जाते हैं, मतदाता सूची में सब शामिल नहीं हो पाते, और इस वजह से अभी एसआईआर लागू ना किया जाए। और तमाम सवाल इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी उठाए थे कि जिस तरह से ईसीआई काम करता है, निर्वाचन आयोग काम करता है, उसके काम करने के तरीके, और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी कंडक्ट पर सवाल उठाए थे। तो ये तमाम सवाल हैं। अब आज जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि जो हाई सिक्योरिटी जोन है सुप्रीम कोर्ट का, क्या उसमें ममता बनर्जी आएंगी, क्या कोर्ट नंबर 1 में ममता बनर्जी प्रेजेंट रहेंगी, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि जब मामला उनके नाम से लगा हुआ है तो वो कोर्ट नंबर 1 में जब ये मामला आएगा तब ममता बनर्जी स्वयं प्रेजेंट रहेंगी। और अगर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि हम अपने विचार खुद रखना चाहते हैं, वो अपने विचार, क्योंकि मामला ही उनके नाम से है, वो पिटिशनर एक तरह से इन पर्सन है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अलाउ किया, तो आज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में जो शायद पहले देखने को नहीं मिला, जहां सिटिंग मुख्यमंत्री अपनी दलीलें स्वयं रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यह भी है कि इससे पहले मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल में गए थे तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। ममता बनर्जी स्टेज पे खड़ी होकर बोली थी और आह्वान किया था एक तरह से मुख्य न्यायाधीश से कि भारत को में संप्रभुता और भारत की अखंडता, भारत में सेकुलरिज्म, इन सब को लेकर कई बातें ममता बनर्जी ने कही थी और आह्वान किया था कि एक तरह से ये जो सेकुलर फैब्रिक है, भारत की धर्मनिरपेक्ष एक फैब्रिक है, उससे बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है। तो ये तमाम चीजें, और उस समय जब वो ये कह रही थी, यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल भी वहां पर मौजूद थे। तो एक तरफ वो जब सीजेआई पश्चिम बंगाल में थे और एक तरफ अब जब ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं, तो ये देखने को आज महत्वपूर्ण तस्वीरें देखने को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती हैं जब ममता बनर्जी अगर वहां पर पहुंचती हैं, क्योंकि लगभग ये सुनवाई आइटम 33 के अनुसार 12 बजे के आसपास आएगी। लेकिन अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर है कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं कि वो कितने बजे इस मामले को सुनवाई के लिए लगाते हैं या इस मामले को सुनते हैं। लेकिन फिलहाल सभी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि क्या ममता बनर्जी, जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कभी भी होने को है, इस साल होने को है, बिल्कुल संभव। और देखिए बात यह संभव कि केवल ममता बनर्जी नहीं, इससे पहले तमाम और जो विपक्षी दल है उनके द्वारा भी लगातार यहाँ पे एसआईआर को लेकर विरोध का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उनके द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं कि वोटर में लिस्ट नाम काट देते हैं, अपने लोगों को जुड़वाते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि आप जरा विस्तार से ये भी बताइए कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से, और ये क्या डर है जो ममता बनर्जी को सता रहा है, जो वो संशोधन किया गया एसआईआर की वोटर लिस्ट में चाहती हैं वो कि इसके आधार पर ना हो, या फिर जो पुरानी मतदाता सूची थी उसके आधार पर हो, और उनकी मांग रखी गई है ये? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है, हालांकि जब वो एफिडेविट फाइल करती है, क्योंकि एक एफिडेविट कल भी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है, तो ये तमाम कयास, तमाम अंदेशे हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, जिस तरह से कंडक्ट कराई जा रही है कि वोटर्स इसमें छूट जाएंगे, कुछ जो मार्जिनलाइज, जो पिछड़े हुए हैं और गरीब हैं, जो बहुत ज्यादा प्रक्रिया को नहीं जानते, नई प्रक्रिया के तहत नाम छूट जाएंगे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पश्चिम बंगाल का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है भारत में, उसे देखना महत्वपूर्ण है। वो कोई बीच का राज्य नहीं है,
वो उसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स जुड़ते हैं, एक ऐसा देश जुड़ता है जहां जिस पर लगातार इस तरह के आरोप लगे हैं कि वहीं से इन्फिल्ट्रेशन भारत में हो रहा है, या भारत में जो इलीगल माइग्रेंट्स की जो समस्या है वो हो रही है, क्योंकि आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सीधे बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि वहां पर ये जो एक तरह की प्रक्रिया है और जो बिल्कुल संभव बेहद महत्वपूर्ण है, और देखना होगा कि आज जब सुनवाई यहाँ पे सुप्रीम सुनवाई एसआईआर को लेकर होती हुई नजर आएगी तो क्या कुछ फैसला निकलकर यहाँ पे सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आप